सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली दंगों को लेकर उस जिहादी सोच की जो देश को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस के उस 177 पेज के हलफनामे को आपको दिखाएंगे जिसने 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर एक बड़ा दावा किया था। किस तरीके से दंगाइयों ने दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया था, झुलसा दिया था, और ये कोई अचानक से नहीं हुआ था, ये प्लान वे में हिंसा की साजिश रची गई थी और पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश थी। और ये जो सबसे बड़ा इसमें नाम था, सत्ता परिवर्तन का ऑपरेशन था, रिजीम चेंज ऑपरेशन। ये हलफनामे में कोट किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे ने आज कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस साजिश का मकसद था CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून खिलाफ लोगों में असंतोष को भड़काना, सरकार विरोधी आंदोलन में उसको तब्दील करना, देश की अखंडता पर चोट पहुंचाना। दिल्ली पुलिस के हलफनामे में जो बड़े खुलासे किए गए उसके मुताबिक अब आप समझिए कि क्या क्या खुलासे हुए हैं, उसको समझकर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रिजीम चेंज ऑपरेशन को अंजाम देने की असफल कोशिश की गई थी और यह खुलासा 177 पन्नों के एक हलफनामे में किया गया है। दिल्ली पुलिस ने किया था। दरअसल साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में हलफनामे में कई बड़े खुलासे दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम की जमानत का विरोध किया गया। कल उस पर सुनवाई होनी थी, उसके पहले जमानत का विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे को तैयार किया पुलिस ने और जिसमें उनको जमानत देने का विरोध किया गया। कल इसी पर सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले पुलिस ने चार्जशीट दायर की और कहा कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से प्लान किया गया था और जिसके सूत्रधार थे शर्जील इमाम और उमर खालिद, इन लोगों ने भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की प्लानिंग की थी। और आपको बताते हैं दिल्ली पुलिस का दावा है कि साजिश इस तरीके से की गई थी कि हिंसा 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत यात्रा के दौरान। अब आप देखिए किस तरीके से पूरी प्लानिंग जो चार्जशीट में है। ये योजना सीए के खिलाफ जन असंतोष को हथियार बनाने, भारत की संप्रभुता अखंडता पर प्रहार करने के लिए बनाई गई थी। ऑर्गेनाइज सुनियोजित हिंसा राष्ट्रव्यापी पैटर्न अपनाया गया। उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में इसी तरह की हिंसा भड़कानी थी। अकेली घटना नहीं थी बल्कि सुनियोजित हिंसा के जरिए सरकार को अस्थिर करने का पूरा यहां पे प्रयास किया गया था, यानी सुनियोजित साजिश थी। और जिस तरीके से आपने देखा होगा हाल के कुछ वर्षों में, आपने देखा होगा श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन किया गया, बांग्लादेश में किया गया, अभी नेपाल में, उसी तर्ज पर यहां पर भी साजिश रची गई थी और पूरी दुनिया में इसका ध्यान आकर्षित किया जाए। और उस समय चूंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पे थे और उस वक्त ये हिंसा रची गई थी ताकि पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया जाए। हमारे सहयोगी वरुण जैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली दंगों से जुड़ी साजिश के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आज एक हलफनामा दायर किया और सभी की जमानत याचिका का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में दावा किया कि ये एक कोऑर्डिनेटेड शासन परिवर्तन ऑपरेशन का हिस्सा था। ये दंगे कोई अचानक हुए दंगे नहीं थे बल्कि भारत की जो अंदरूनी शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को अस्थिर करने की एक कोशिश थी। तो दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा दायर किया और जमानत का विरोध किया, दरअसल कल जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसके पहले दिल्ली पुलिस ने 177 पेज का हलफनामा दायर किया और कहा कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आई विटनेस और टेक्निकल जो एविडेंस है, साथ साथ व्हाट्सएप पे जो चैट थी उसके माध्यम से ऐसे खुलासे हुए हैं कि जिस चैट में ट्रंप का भी जिक्र था और देश के अलग अलग राज्यों में यानी पैन इंडिया इस दंगे को भड़काने की पूरी साजिश थी और इसलिए ऐसे लोगों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। और साथ साथ दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में कहा कि इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये लोग जो है यहां पे अलग अलग याचिकाएं लगाकर इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए किस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये योजना CAA के खिलाफ जन असंतोष को हथियार बनाने और भारत की संप्रभुता अखंडता पर प्रहार करने के लिए बनाई गई थी। ऑर्गेनाइज और सुनियोजित हिंसा के लिए एक राष्ट्रव्यापी पैटर्न अपनाया गया जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में इसी तरीके से हिंसा भड़काई गई। ये कोई अकेली घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हिंसा के जरिए सरकार को अस्थिर करने का
एक सुनियोजित प्रयास था। यानी आप देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। आरोपियों को कड़ी फटकार लगाते हुए पुलिस ने उन पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और कार्यवाही में देरी करने के लिए समन्वित रणनीति अपनाने का भी आरोप लगाया। और पुलिस ने हलफनामे में कहा कि इस तरह का आचरण प्रक्रिया का बेशर्मी से दुरुपयोग है, यानी इसको खींचा जाए, इसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया। और साथ ही यह भी कहा गया कि इस देरी ने न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और वक्त देने से इनकार किया है। अब 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और यह तय हो जाएगा कि क्या इन आरोपियों को राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये लोग इसके पहले भी जमानत के लिए याचिका लगाए तो उस वक्त उसको खारिज कर दिया गया था। 31 अक्टूबर को इस पूरे मामले पे सुनवाई होगी। पुलिस के मुताबिक जांच मिले जो गवाह हैं, उनके बयान, दस्तावेज और तकनीकी सबूत ये बताते हैं कि ये दंगे नागरिकता संशोधन यानी सीए के नाम पर पूरे देश भर में हिंसा भड़काने की साजिश थी और विरोध को हथियार बनाया गया ताकि पूरे देश में सशस्त्र आंदोलन हो सके और सत्ता परिवर्तन किया जा सके। अब ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है इस हलफनामे के जरिए आप देखिए किस तरीके से पैन इंडिया पूरी प्लानिंग थी। दिल्ली दंगे पर चार्जशीट में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक में हिंसा फैलाई गई। उमर खालिद और शर्जील इमाम साजिशकर्ता थे और इसलिए इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। विरोध किया गया, कहा कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है क्योंकि ये एक पूरी प्लानिंग थी। ये अचानक से हुआ भड़का हुआ दंगा नहीं था दिल्ली में, जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान गई थी और उसमें ये दो जो चेहरे दिख रहे हैं ये मुख्य साजिशकर्ता थे। हालांकि इनके पीछे एक लंबी टीम थी और जो पूरे देश में इसी तरीके से हिंसा फैला रहे थे। और इसमें भी पुलिस ने ये अपनी चार्जशीट में दावा किया कि इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाने की पूरी प्लानिंग थी। चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था, अब पुलिस का कहना है कि साजिश के तहत देश भर में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, जिसमें यूपी, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक के राज्य शामिल थे। उमर खालिद, शर्जील इमाम साजिशकर्ता थे और लोगों को भड़काने का काम इन्हीं लोगों ने किया। दिल्ली दंगों में उमर खालिद और उसके पिता ने साजिश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शामिल कराने की भी कोशिश की थी। और दिल्ली पुलिस ने यहां पर बताया कि अपनी चार्जशीट में, उसको भी आप ध्यान, इसी साल जनवरी में दिल्ली दंगों का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया था और इन लोगों ने यहां पे किस तरीके से जो बांग्लादेशी लोग थे उनको भी लाने की कोशिश की गई थी। ये दिल्ली दंगों की तस्वीर है, आपको याद होगी किस तरीके से हिंसा भड़की थी और बड़े पैमाने पर लोगों को यहां पे असुविधा हुई थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उमर खालिद और उनके पिता जंतर मंतर पर और जहांगीरपुरी के रहने वाले लोगों से मिले, लोगों को सीएए, एनआरसी के बारे में भड़काया और कानून के खिलाफ लड़ने को कहा। बांग्लादेशियों को शामिल करने की भी कोशिश की गई। दरअसल यह बयान दिल्ली पुलिस ने अपने गवाह के बयान के आधार पर कोर्ट को बताया। अब आप देखिए 2020 जो दिल्ली दंगा था, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं क्या है। समझिए, पॉइंट बाय पॉइंट आप समझिए। फरवरी 2020 को सीए के विरोध में हिंसा भड़क गई पूरी दिल्ली में और जफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर इलाके में प्रदर्शन हुआ, जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ। प्रदर्शन के दौरान उत्तर पूर्वी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई और आप देखिए हथियार छतों पे रखे हुए थे, ईंट रखे हुए थे। हिंसा में 54 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। 750 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई थी, 2000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई थी। और उमर खालिद, शर्जील इमाम पर दंगे के मास्टरमाइंड का आरोप है कि ये दोनों मास्टरमाइंड थे। यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और शर्जील इमाम और उमर खालिद समेत अन्य आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। हाई कोर्ट से उमर खालिद, शर्जील समेत 9 को जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एक बार उसको उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब कल फिर साजिश इसमें सुनवाई होनी है। उसके पहले साजिश का खुलासा दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में किया गया है। तो अब आपको दिखाते हैं कि आखिर चार्जशीट में क्या है, किस तरीके से पूरे भड़काने की पूरी कवायद की गई थी। आपने देखा कि ये कोई अचानक से दंगा नहीं था, बल्कि सत्ता परिवर्तन के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी। इसके पीछे और बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इस चार्जशीट के मुताबिक है।